गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं. सो नाउ in the previous lecture we discussed about plane mirror. So now today we will discuss about spherical mirror. Now what is a spherical mirror? Spherical mirror is a part of the sphere, one of the surfaces reflecting and other surfaces opaque. जैसे सपोज करिए यू आर कॉन्सिडरिंग दिस इज अ पार्ट ऑफ द सफियर. आप अगर करोगे तो ये ऐसे ये सफियर है, तो ये सफियर का एक पार्ट है. एंड अगर मैं इस पे ये यूं शो कर रही हूँ तो ये मतलब है कि दिस साइड इज ओपेक, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ को हो गया. तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है? towards the center. अब मान लीजिए I'm taking like this. Again, this is a part of the sphere. Sorry, you are taking it like this. But now मैं यूं ले रही हूं, तो that means इसमें opaque surface किसका है? Inward. तो reflecting surface is outward. And that is always obviously away from the center. तो दोनों में डिफरेंस नजर आया. अब आप इस मिरर को दैट मीन्स जब लिख रहे हो, बना रहे हो, ये है. और इस मिरर को जब आप बना रहे हो तो वो यूं है. सो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज बल्जिंग इनवर्ड. That is bulging inward. That is towards the center. So इस मिरर को क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर. इसमें बल्जिंग इनवर्ड कौन सा बेटे सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउटवर्ड. ठीक है ना? एंड दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर. तो ये कौन सी मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर. तो इसका मतलब हम इसमें ये पॉइंट कह रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर. वन ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस and the other one is opaque. Spherical mirror can be of two types, concave mirror and convex mirror. If the reflecting surface is bulging inward, then mirror is known as concave mirror. If the reflecting surface is bulging outward, then mirror is known as convex mirror. अब हम इसमें कुछ जो टर्म्स हम यूज करते हैं मिरर में उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसमें टर्म आती है पोल. अब जैसे मैं यहाँ पर ये मिरर बना लेती हूँ तो बेटा मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर इज नोन एज द पोल. तो ये पॉइंट जो मिड पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसे क्या बोलते हैं? पोल. पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. उसके बाद सेकेंड आता है व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट. जैसे अगर मैंने आपको कहा कि ये पूरा स्फीयर है जिसकी मिरर पार्ट है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है दिस वेरी पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट. एंड नाउ दिस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप ये भी कह सकते हो कि इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, और यू कैन से इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ
curvature. Then next is, what is principal axis? Now principal axis is the line passing through pole and center of curvature. तो ये जो लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट पास होके जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. देन देयर इज अ टर्म अपर्चर. अपर्चर क्या है? इट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. क्या है ये? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. बेटा अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक. तो दैट मीन्स ये जो डायमीटर आपका आ गया, दिस ए बी, ए से बी तक ये जो डायमीटर है, इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर. ठीक हो गया. तो इसमें हमने पॉइंट किए पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड अपर्चर. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस. अब देखिए ऐसे लिखते हैं. ठीक हो गया. तो ये बेटे प्रिंसिपल एक्सिस बन गई. दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हम इसमें ये कह रहे हैं कि रेज ऑफ लाइट आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इस तरीके से. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन they will go like this, ऐसे जाएंगे. तो ये जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस. अब मान लीजिए अब हम कॉन्वेक्स मिरर का लेके करते हैं. तो मिरर इज लाइक दिस. ठीक हो गया. नाउ इन दिस केस पोल इज हियर. अब इसमें बेटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? यहाँ. तो बॉडी किधर होगी? अब इधर ना. तो दैट मीन यू आर टेकिंग द रेज आर लाइक दिस. अब इसमें देखिए ध्यान से. नो डाउट जब इस तरीके से है तो इसमें बेटे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही आएगा, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ स्फीयर तो इधर बन रहा है. नो रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब आपको पता है रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेज जो जाएंगी रिटर्न बैक होंगी उसी मीडियम में. सो दैट मीन ये रे इधर को चली जाएगी, ये रे इधर को चली जाएगी. अब ये रेज जो है, दीज टू आर द रिफ्लेक्टेड रेज. तो दीज आर डाइवर्जेंट. बट इफ यू विल प्रोड्यूस these rays in the backward direction, then they appear to meet at this very point. This is known as principal focus. तो इसका मतलब principal focus is a point lying on the principal axis. Principal focus is a point lying on the principal axis where rays of light coming parallel to principal axis will actually meet or appear to meet after suffering reflection through the mirror. ठीक है ना. यहाँ क्या और कर रही हैं बेटा? एक्चुअल मीट कर रही. यहाँ दे अपीयर टू मीट. लग रहा है कि यहाँ से ऐसे हैं. ये कौन सी रेज हैं? रिफ्लेक्टेड रेज. कब आई? आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. सो इसलिए हमने क्या कहा? रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर, they actually meet at a point or appear to meet at a point. That point is lying on the principal axis and we call this point as principal focus. And now the distance between pole and principal focus is known as focal length. तो बेटा distance between pole and center of curvature is r, radius of curvature. ठीक है. And distance between pole and principal focus is known as focal length. जैसे कि डायग्राम्स भी नजर आ रहा है. Now r is equal to 2f. Radius of curvature is twice the focal length. अब मैंने यहाँ पर
कहते हैं ना, एम्फेसिस दे दे के बोला है कि प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरा मैंने यहाँ स्ट्रेस दे के बोला है कि रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो बेटा ऐसे हो, आपने ये मिरर ली, ठीक हो गया। अब इसमें rays are parallel to each other like this, but they are not parallel to principal axis. इस तरीके से हैं, पैरेलल बीम आ रही है लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पर भी तो रिफ्लेक्शन होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद अब ये रेज यूं मिलेंगी, तो ये पॉइंट जो है इसको आप क्या बोलोगे, फोकस। तो फोकस जो है that will not lie on the principal axis, but that will lie in the focal plane. तो क्या डिफरेंस है फोकस और प्रिंसिपल फोकस में, कि जैसे आपके पास बेटा प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, तो जो प्रिंसिपल फोकस है वो उसके ऊपर आएगा। अब फोकस उस लाइन के नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। और फोकस कब आ रहा है, व्हेन यू आर टेकिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और मैं ये नहीं आगे कह रही कि दिस बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि हम यूज करते हैं whenever we discuss about spherical mirror। अब इसमें आपके पास ये तो क्लियर हो गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब उसके बाद आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और द फोकल लेंथ, अब साइन कन्वेंशंस की बात हम करते हैं। उन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली हमेशा याद रखिए कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर is always positive। मैं आपको अब बताऊंगी भी कि अगर लिखा है तो साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली हम क्यों कह रहे हैं। और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है नेचुरली वो क्या बनेगी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दैट विल बी नेगेटिव। अब इसके लिए we will discuss sign conventions। तो बेटा साइन कन्वेंशन में हम फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं, all distances are to be measured from pole of the mirror। सेकेंड हम कहते हैं distances measured in the direction of incident ray are considered as positive, while those measured in opposite direction are taken as negative। तीसरा हम इसमें कहते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस above the principal axis are taken as positive, whereas below the principal axis are taken as negative। अब मैं आपको इन सभी पॉइंट्स की क्लैरिटी देती हूँ कि कैसे। जैसे मान लो आपने ये ले ली कॉनकेव मिरर, ये पोल आ गया आपके पास। अब मान लो बेटा आप यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ए भी कंसिडर कर रहे हो जिसका एक पर्टिकुलर साइज है, ठीक हो गया। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट का इस पोल से जो डिस्टेंस है इसे आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी है। अब चलो पहले तो ये लो कि रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे जो है इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ऐसे होगा ना। अब हम देखते हैं कि ये जो पोल और एफ के बीच में डिस्टेंस है ना, यही डिस्टेंस है ना। तो ये आपके पास डिस्टेंस जो है ये क्या बन गया, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ है। सॉरी ये उल्टा कहना था मैंने,
मैं वही देख रही थी कि मैंने कुछ अपोजिट बोल दिया है। अब यहाँ से आपको मैं क्लियर भी कर रही हूँ कि ये कैसे है। आप ये देखो, अब मैंने पहले साइन कन्वेंशन में बात की है, ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पोल। तो डिस्टेंस तुम पढ़ रहे हो पोल से प्रिंसिपल फोकस, दैट मीन यू आर मूविंग ऑन दिस साइड, ठीक होगी। अब जो रेज हैं वो किस तरफ आ रही हैं, इस तरफ। तो ये डिस्टेंस क्या है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए ये -f आएगा। फिर मेरी बात सुनिए, हमने कहा था पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। इसका मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट डिस्टेंस के लिए कौन सा होना है, पोल होना है। फिर सेकेंड कहा था, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट मीन्स इंसिडेंट रे इस तरफ को जा रही है, तो जो भी डिस्टेंस इस तरफ को होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो अपोजिट में होंगे नेगेटिव। तो अब ये डिस्टेंस जो है, पोल से एफ इधर जा रहा है, इंसिडेंट रे इधर जा रही, तो अपोजिट है, इसलिए माइनस हो गया। तो दैट मीन्स जब भी आप कॉनकेव मिरर में बात करोगे तो उल्टा आएगा कि नहीं, इसलिए फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इसी तरीके से पी ए डिस्टेंस क्या होगा, -u। तो ये पॉइंट था। और अब वर्टिकल डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये ए बी है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब आप देखो, आप ये अब हमने कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, नॉट ऑफ द कॉनकेव। कॉनकेव तो हमने कर लिया। नाउ लेट अस से वी टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। तो बल्जिंग आउटवर्ड ले लें लाइक दिस। अब इसमें देखो, पोल है, यहाँ ऑब्जेक्ट ए भी पड़ी है, ठीक है बेटे। अब फिर रे ऐसे आई, अब रे जो है क्या करेगी बेटा, naturally this ray will be reflected in this direction, but if you will produce it in the backward direction, it will appear to be coming from principal focus. ये रूल है कि जब ये देखो, whenever rays come in parallel to principal axis, तो after reflection it passes through principal focus, और इसमें it appears to come from principal focus. अब देखो, आपने पढ़ना है, ये डिस्टेंस ऐसे है, पोल से, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो पी एफ क्या बनेगा, +f। तो दैट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या बन गया, पॉजिटिव। और इसमें भी जो पी ए डिस्टेंस है वो क्या बनेगा, -u। तो मेरा ख्याल है कि आपको अब साइन कन्वेंशंस की क्लैरिटी हो गई कि हमने पोल से डिस्टेंस को देखना शुरू करना है। अगर वो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लिख लेना है, अगर अपोजिट में है तो नेगेटिव लिख लेना है। अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है, जब आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया तो बेटा बड़ी सीधी सी बात बन गई कि जो भी डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट की साइड पर होंगे वो सारे क्या बनेंगे, नेगेटिव, और जो इन फ्रंट ऑफ मिरर है डिस्टेंसेस वो क्या है, नेगेटिव, जो अपोजिट टू मिरर होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव। यही आया ना जो आप कहते हो कि सारा करने के बाद आप हैम्स देख सकते हो। और इसमें अब हमने क्या कहा है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर is always negative and focal length of convex mirror is always positive. और ये हमने किस बेसिस पे कहा, on the basis of sign conventions। और इसमें फोकल लेंथ मिरर की किसके बराबर आई है, r/2। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखिए जो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको आ सकता है। मैं आपसे अब ये पूछूं कि a concave mirror of focal length 15 centimeter
is immersed in water. A concave mirror of focal length 15 centimeter is immersed in water. What will be the change in the focal length? There will be no change in focal length. तो याद रखिए कि अगर हम मिरर को किसी भी मीडियम में ले जाते हैं अदर देन एयर, देयर विल बी नो चेंज इन फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ तो r/2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में मीडियम की कहीं बात ही नहीं आ रही, तो इसलिए फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा. सेकेंड पॉइंट कि मान लीजिए कि मैं जब काम कर रही हूँ, जैसे हम रेज ऑफ लाइट की बात कर रही हैं, तो अब मैं ये कहूँ कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 15 सेंटीमीटर व्हेन व्यूड थ्रू ब्लू लाइट, कि मैंने जब काम किया, जब व्यू किया इमेज को किस लाइट से, ब्लू लाइट से, तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की थी 15 सेंटीमीटर. Now what will be its new focal length when viewed through red light? कि अब ब्लू की बजाय रेड लाइट से देख रहे हैं, फोकल लेंथ में चेंज आएगा? नो चेंज इन फोकल लेंथ. कोई नहीं है कि मुझे ब्लू लाइट है, रेड लाइट है, कोई मर्जी लाइट हो, वाइट हो, ब्लू हो, रेड हो. सो दैट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज independent of nature of medium in which the mirror is placed. Focal length of mirror is independent of the nature of light through which image is seen. So clear हो गई ये पॉइंट. और उसके साथ साथ now what will be the focal length of plane mirror? अब प्लेन मिरर में कर्वेचर क्या है? जीरो. मिरर क्या है? प्लेन है, लाइक दिस. कितना कर्वेचर है? जीरो. तो व्हाट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर? एक चीज और याद रखिए कि कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. बेटा जितना कर्वेचर ज्यादा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम आएगा. तो व्हेन कर्वेचर इज जीरो, देन व्हाट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर? 1/0, दैट विल बी इंफिनिटी. तो हमेशा याद रखिए focal length of plane mirror will always be infinity. तो ये जो है बेसिक पॉइंट है जो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं. एंड नाउ वी विल derive mirror formula. Now what is mirror formula? It is a relation between object distance u, image distance v and focal length of the mirror. तो अब इसमें मिरर फॉर्मूला हमने डिराइव करना है. ये हमने कॉनकेव मिरर ले ली, ये बेटा पोल ले लिया, ये एफ आ गया, ये सी आ गया. ऑलमोस्ट डिस्टेंसेस का ध्यान रखना. अब ये हमने इसमें ऑब्जेक्ट ले ली ए बी विच इज लाइंग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब देखो एक रे ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस. अब सेकेंड रे इसमें लेते हैं पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब इसमें बेटे याद रखिए रूल में, जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इट विल स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली. नॉर्मली का मतलब angle of incidence will become 0 degree. So that means in this very case ray will retrace its path, उसी पे वापस जाएगी. तो रूल देखिए, पहला रूल है कि when ray is coming parallel to principal axis, it passes through principal focus after reflection. दूसरा रूल क्या है कि ray of light which passes through center of curvature, it will strike the mirror normally, so hence it will retrace its path. तो दोनों रेस कहाँ जाकर के मिल रही हैं? एक्चुअल में मीट कर रही एट दिस वेरी पॉइंट बी. तो बी पॉइंट से रेस चली तो इस बी डैश पे मिल गई, तो ए डैश बी डैश, इसमें आपके पास इमेज बन गई. एंड दिस इमेज इज स्मॉल इन साइज, रियल,
and it is formed between principal focus and center of curvature. अब इसमें आप तीसरा अगर ये लो, मान लो कि रे जो है इससे यहाँ से चली और ये पोल पे आकर के स्ट्राइक कर लिया लाइक दिस, तो नेचुरली बेटे ये भी अकॉर्डिंग टू दिस यूं आ जाएगी, ये एंगल आई इसके बराबर हो जाएगा। तो ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये बन गया ए डैश बी डैश, ये बन गई इमेज। अब इसमें आप क्या करो, यू कंसिडर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। बेटा ए बी सी ये ट्राइंगल है, ए डैश बी डैश सी ये है। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये भी 90 है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। अब बेटा दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो अंडरस्टूड है थर्ड भी इक्वल हो जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल्स कौन से आ गए, सिमिलर। जब 3 angles of one triangle is equal to 3 angles of another triangle, then 2 triangles are considered to be similar. जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होता है, रेशियो ऑफ देयर corresponding sides must be same. Ratio of their corresponding sides must be same. That means A dash B dash upon AB is equal to A dash C upon AC. ठीक हो गया। अब इसके बाद इसी तरीके से इसमें लीजिए ट्राइंगल्स पी ए बी एंड पी ए डैश बी डैश। पी ए बी ये वाला ट्राइंगल बेटा, पी ए डैश बी डैश, इसमें भी ये एंगल इसके बराबर आई आर के और ये बराबर, तो ये भी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। तो अगेन रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी सेम। तो ए डैश बी डैश ओवर ए बी will become P A dash upon P A। ये देखो बेटा P A dash और P A, और इसमें ये इसी तरीके से था। Now you compare 1 and 2, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी। तो P A dash by P A is equal to A dash C by A C। अब बेटा P और A के बीच में डिस्टेंस है, पोल का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, यानी कि मिरर का ऑब्जेक्ट से, दिस इज U और P A डैश इज V। अब क्वेश्चन है व्हाट इज A डैश C। अब बेटा A डैश C ये है, तो मैं इसको लिखना तो उन्हीं टर्म्स में है, तो क्या लिख सकती हूँ, P C माइनस P A डैश। क्या किया मैंने बेटा, इसको ए डैश सी को लिखा पी सी माइनस पी ए डैश। अब ए सी क्या होगा, पी ए माइनस पी सी। अब साइन कन्वेंशंस, अब क्या बोला था मैंने तुम्हें, अब ये देखो पी से ए पोल से शुरू हुए, इधर को गए, इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, तो इट इज माइनस यू। P से E डैश माइनस V, P C इज माइनस R। तो मैंने कही थी ना कि सिंपल सी चीज याद रखो कि ऑल द डिस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर विल बी नेगेटिव। अब यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो बेटा P A डैश इज माइनस V, P A इज माइनस U, P C इज माइनस R, माइनस P A dash is minus V, P A is minus U, minus P C is minus R। इसमें ये माइनस से माइनस काट दी, तो V by U ये बन गया बेटा माइनस R, माइनस माइनस प्लस V, माइनस U, माइनस माइनस प्लस R। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी आर माइनस वी यू, ठीक है ना, माइनस वी यू प्लस वी आर माइनस यू आर प्लस यू वी।
अब बेटा यू आर को इधर ले आओ, तो ये बन गया वी आर प्लस यू आर, यू वी को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो गया 2UV। अब यू वी आर से डिवाइड कर दो, तो वी यू वी आर से करोगे तो ये 1/u, ये 1/v, और दिस विल बी 2/r। r इज 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मिरर फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो मिरर फॉर्मूला इज 1/u, u is the object distance. Object distance means distance of the object from pole of the mirror. V is the image distance, that is distance of the image from pole of the mirror, and f is the focal length. और ये याद रखिए कि whether in case of concave mirror image formed is real or virtual, कोई भी हो, there will be no change in the mirror formula. mirror formula सेम आएगा। इवन अगर आप, अब जैसे ये हमने इसमें कैलकुलेट किया फॉर कॉनकेव मिरर, लेट अस से नाउ वी कैलकुलेटेड फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, तो आप ये देखोगे कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी फॉर्मूला जो है दैट विल रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए अब मैंने कॉन्वेक्स मिरर ले ली, ये पोल आ गया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंसिडर की ए बी, ठीक है बेटे। चलो पहले ए नीचे था वो ही रख लेते हैं, ये यहाँ बी यहाँ, ठीक हो गया। मैं क्यों पॉइंट्स को चेंज करें। अब ये रे ऐसे आ रही है, तो ये इधर को जाएगी, तो ये मैंने डॉटेड में लाया एफ पे। दूसरी रे ऐसे है कि ये यूं आई, तो ये ऐसे लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, लेकिन ये क्या होगी, यहाँ से यूं ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। So now these two rays will appear to meet at this very point, तो दैट मीन्स ये बी डैश ए डैश, तो ये इमेज क्या है, वर्चुअल। हमेशा याद रखो, when rays of light after reflection will actually meet, then image formed is real image, and if they appear to meet, then image formed is virtual. So sorry, so here a dash b dash is the virtual image of object AB, and this image is erect. अब अगर आप इसमें यहाँ से ये लोगे, तो even it will go like this, but it will appear to be coming from here. तो ठीक हो गया ना, उसी तरीके से मैंने इसीलिए ए बी पॉइंट भी उसी तरह से ले लिए। अगेन यू विल कंसिडर द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। बेटा ए डैश बी डैश सी ये वाला ट्राइंगल हो गया, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल हो गया। इनमें अब ये वाला एंगल तो कॉमन आ गया, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो तीसरा भी बराबर हो गया। सो दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी सेम। तो उसी तरीके से आप क्या लिखोगे, ए डैश बी डैश ओवर बी इज इक्वल टू ए डैश सी ओवर ए सी, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसी तरीके से कंसिडर करते हैं ट्राइंगल्स पी ए बी एंड पी ए डैश बी डैश। ये हो गया बेटा पी ए बी, और ये पी ए डैश बी डैश। अब इसमें ये देखो, ये एंगल अगर आई है तो ये आर है, और ये आ रहा है तो ये आर है, तो ये एंगल इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, तो थर्ड भी सेम हो गया। अगेन दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी सेम, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बिकम, अब ये वाली साइड पी ए डैश अपॉन पी ए। तो मैंने तीसरी साइड ली नहीं, ठीक हो गया ना, मैंने बेस और परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले लिया। नाउ यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास क्या बन गया, पी ए डैश अपॉन पी ए
इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी। अब ए डैश सी है ये, तो इसको किसके बराबर लिख लोगे? पी सी माइनस पी ए डैश ए सी। ए से सी यहां तक पी ए प्लस पी सी। ठीक हो गया। अब साइन कन्वेंशन अप्लाई करें। पी ए, बेटा पी से ए, इधर रे इस तरफ तो माइनस यू। पी ए डैश, इधर रे भी इस तरफ है तो प्लस वी। पी सी इन द डायरेक्शन प्लस। तो होगी ना वही बात, ऑल द डिस्टेंसेस in front of the mirror negative, on the back of the mirror positive। ठीक, अब हम यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो पी ए डैश मीन्स वी, पी ए इज माइनस यू, पी सी इज आर माइनस पी ए डैश इज वी, पी ए इज माइनस यू प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू वी प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी। इसको इधर ले जाओ, प्लस हो गया, यू वी को इधर ले आओ, प्लस हो गया। यू वी आर से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन गया? 1/v, ये बन गया 1/u, ये बन गया 2/r। r इज इक्वल टू 2 है तो अगेन यू आर गेटिंग 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इसका मतलब चाहे इमेज रियल हो चाहे इमेज वर्चुअल हो, मिरर फॉर्मूला चाहे कॉनकेव मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर फॉर्मूला इज द सेम, दैट इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। All distances in front of the mirror negative, back of the mirror positive, focal length of concave mirror negative, focal length of convex mirror positive। अब इन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रख के आप अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ट्राई करोगे तो बेटा आपको कहीं पर भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।